चलिए कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। कलन या गणना इसका होता है हिंदी। चलिए कैलकुलस में पहले हम जानेंगे कैलकुलस। कैलकुलस चलिए कैलकुलस कैलकुलस के बारे में समझेंगे। यहाँ पे कैलकुलस दो टाइप का होता है। कैलकुलस दो टाइप का होता है। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस में दो मेथड, एक पढ़ना होगा लेमनिज। ये जो है इसका कौन कौन सा अध्ययन किया है? लेमनिज, ओके, एक न्यूटन, लेमनिज और न्यूटन, ये सब इसका अध्ययन किया है कैलकुलस का, लेमनिज और न्यूटन। अब यहाँ पे कैलकुलस का टाइप हम समझेंगे, ओके। कैलकुलस इसका टाइप समझेंगे। कैलकुलस टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा टाइप? फर्स्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ये टू टाइप्स का होता है। डिफरेंशियल और इंटीग्रल, ये टू टाइप्स का कैलकुलस होता है। अब एक बात हम अभी डिफरेंशियल के बारे में समझेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन कौन सा होता है? जैसे फर्स्ट ये डिफरेंशियल है, फर्स्ट में डिफरेंशियल। इंटीग्रल कैलकुलस जो है इसको बाद में समझेंगे। अभी डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या होता है? एक फर्स्ट में होता है लिमिट, लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये आपको क्लास 11th का है। ये लिमिट क्लास 11th में अच्छा से है, उसमें फुल्ली दिया गया है। उसके बाद सेकेंड में है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। उसके बाद है थर्ड में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस में है। अब हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे ये 2 नंबर में है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल्स कैलकुलस, अब इसमें देखते हैं क्या क्या रहते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में हम पढ़ेंगे फर्स्ट में इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स कैलकुलस।
उसके बाद सेकेंड में इंट्रीगल्स, थर्ड में एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स, ये एरिया के बारे में, यहाँ पे जो भी डिफ्रेंशिएशन होगा, इंट्रीगेशन होगा, वो एरिया को डिनोट करेगा। ओके, ये कैलकुलस का कुछ रूल है। अब यहाँ पे कैलकुलस चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट, सम बेसिक्स कंसेप्ट। ओके, अब सम बेसिक कंसेप्ट में पहले हम समझेंगे कैलकुलस में कांस्टेंट क्या होता है। फर्स्ट में कांस्टेंट, फर्स्ट के कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट का मीनिंग जो होता है वो होता है अचर। कांस्टेंट मतलब होता है अचर। चलो कांस्टेंट समझते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं। ओके, कांस्टेंट एक संकेत, कांस्टेंट एक संकेत है जिसका मान क्या होता है, नहीं होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। कांस्टेंट कैलकुलस में जो भी कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो 3√2 पाई, ये सब का जो वैल्यू जो है नहीं चेंज होता है, नहीं बदलता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं यहाँ पे जैसे 5-6, 2 8, ये इस टाइप का भी होगा, और यहाँ पे इस टाइप का भी हो सकता है, A B C E, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसे, पाई लैम्डा डॉट डॉट etc। ये कैलकुलस में ये एक कांस्टेंट है, इसका मान जो है कभी नहीं बदलता है। ओके, अब हम कांस्टेंट का टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, टाइप ऑफ कांस्टेंट। ओके, ये जो है दो प्रकार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपको 2 प्रकार के होते हैं। ओके, अब कौन कौन सा होते हैं इसका समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम समझेंगे नॉमरिकल। नॉमरिकल कांस्टेंट, एंटी कांस्टेंट। नॉमरिकल कांस्टेंट फर्स्ट में हुआ, तो इसको हिंदी में कहता है संख्यात्मक अचर। ओके, इसका एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल इजी से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको यहाँ पे लेते हो। ओके, चलो यहीं पे पेस्ट रहेगा। इसका एग्जांपल 3, 9, 7 -10 etc डॉट डॉट, ये आपको हो गया संख्यात्मक अचर, मतलब नॉमरिकल कांस्टेंट हुआ। अब सेकेंड में
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका होता है हिंदी स्वैच्छ, स्वैच्छ मतलब अपने अपनी इच्छा से अचर, इसके कहते हैं स्वैच्छ अचर, मतलब अपनी इच्छा से कुछ ले सकते हैं। इसका क्या लेंगे, ए बी सी डी लैम्डा डॉट डॉट etc। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब स्वैच्छ अचर, मतलब ये कांस्टेंट हम अपने अनुसार ले सकते हैं। अब इसमें हम समझेंगे यहाँ तक हो गया। अब इसको हम वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में समझ चुके। अब वेरिएबल, वेरिएबल क्या, तो यहाँ पे 2 नंबर में हम करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल इसका होता है चर, वेरिएबल का हिंदी होता है चर। ओके, इसका हम डिफाइंड भी कर लेते हैं, क्या कहते हैं वेरिएबल को। चलिए ध्यान समझिए, चर, चर क्या था, वेरिएबल, वेरिएबल संकेत है जिसका मान बदलता है। ये जो वेरिएबल है इसका मान जो होता है बदलता है। फॉर एग्जांपल से पहले हम समझ लेते हैं, जैसे इसमें एक्स वाई जेड ABCD का एनी लेटर आ सकता है, कोई भी लेटर etc आगे भी आ सकता है। इसका मान क्या होता है, बदलता है। तो लिखते हैं चर का मान, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल एक संकेत है, संकेत है जिसका मान बदलता है, बदलता है, जिसका मान क्या होगा, बदलता है। ओके, अब वेरिएबल्स का टाइप समझेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट बना के, वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ओके, अब इसमें वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं अभी समझते हैं। डायग्राम से भी कर, बहुत सारे टाइप्स है करने का, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन कौन सा होता है यहाँ पे समझते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र चर। ओके, मतलब वो स्वतंत्र है। इसका मतलब होता है आश्रित चर, आश्रित, आश्रित चर। चलिए आगे हम पेज लेते हैं। ओके, आश्रित चर। तो फर्स्ट में हम समझेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पे स्वतंत्र चर समझ तो गए, इसका हम डिफाइंड लेते हैं। ओके, वह वेरिएबल, वह वेरिएबल जो, सॉरी कैसे लिखा, वह वेरिएबल जो अपने आप, अपने
मतलब स्वतंत्र मतलब अपने जो मन आए सो करे, अपने आप में, अपने आप में स्वतंत्र, स्वतंत्र हो, इन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंस वेरिएबल कहलाते हैं, कहते हैं, कहलाते हैं, लाते हैं। ओके, जो वह वेरिएबल जो अपने आप में स्वतंत्र हो उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर में है आपका डिपेंडेंट, डिपेंडेंस, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम समझेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेके हम यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा हिंट। ओके, जैसे हम हिंट यहाँ पे देते हैं थोड़ा हिंट। फॉर एग्जांपल में हम करते हैं जैसे y इक्वल टू क्या हुआ है? x प्लस 3, y इक्वल टू x प्लस 3। ये जो है x प्लस 3 जो है किस पे डिपेंड है? y पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हम y पे डिपेंड है तो इसका हम डिटेल में जान लेते हैं, इसको जानते हैं यहाँ पे। ओके, x जो है क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x जो है इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x जो है किस पे डिपेंड है? y पे डिपेंड है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे y जो है क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका कैसे होगा? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम ऐसे कर सकते हैं x इंटू वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे x इक्वल टू वाई माइनस 3 मतलब x इक्वल टू वाई माइनस 3 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे समझते हैं। वह वेरिएबल जो किसी अन्य वेरिएबल पर डिपेंड हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ तक हम अभी क्या क्या समझे, अभी क्या क्या पढ़े उसको हम एक बार कर देते हैं पहले, उसके बाद हम आगे। पहले यहाँ पे कैलकुलस के बारे में, कैलकुलस का खोज वही लेबनिज और न्यूटन यही सब किया। उसके बाद कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल्स कैलकुलस। डिफरेंशियल में क्या क्या आता है? लिमिट डेरिवेटिव आता है ये 11th में। उसके बाद क्या आएगा आपको?
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट में वही चर पढ़े, उसके बाद अचर पढ़े, अचर का टाइप्स पढ़े, उसके बाद वेरिएबल मतलब चर पढ़े और चर का टाइप्स पढ़े। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। फंक्शन बोल सकते हैं और फंक्शन पढ़ते हैं। ओके, थ्री नंबर कर लेते क्या, फंक्शन। वेरिएबल 2 है, अब यहाँ पे 3 नंबर फंक्शन। चलिए इसको ठीक से करते हैं। फंक्शन या इसका नेम दूसरा हम बोल सकते हैं इसको मैपिंग। ओके, मैपिंग भी बोल सकते हैं, फंक्शन और मैपिंग। अब इसका फंक्शन मतलब होता है फलन, फंक्शन का हिंदी होता है फलन। चलिए तो इसको फंक्शन किसको कहते हैं इसका पहले हम समझेंगे, उसके बाद सेट के बारे में समझेंगे कुछ। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन, यदि सेट, एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है, इसको कर लेते उसके बाद एग्जाम्पल से। यदि सेट ए और बी दो नॉन इम्पिटी सेट हो तो एफ को ए का फंक्शन, एफ को ए से बी में फंक्शन, एफ को ए से बी में फंक्शन कहा जाता है। अब हम समझेंगे यदि कैसे कहा जाता है, इसको इमेज को भी हम दर्शाएंगे, अभी नॉर्मली हम कर रहे थे। जैसे यहाँ पे समझेंगे, इफ फर्स्ट का सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो, मतलब यदि एक में। अब दूसरा नंबर का समझो, यहाँ पे सेट ए का जो एलिमेंट है वो प्रत्येक इमेज, सेट ए का जो एलिमेंट है सब एलिमेंट का जो इमेज जो है सेट बी में होना चाहिए। चलिए हम करते हैं, उसके बाद समझेंगे आगे। सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज, किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक न हो। देखो इसका कहना ये होता है, चलो बाद में हम इसको कर देंगे डायग्राम से, अभी ऐसे कर दें। यहाँ पे सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक नहीं हो, मतलब सेट ए का जो एलिमेंट है उसका जो इमेज जो बनेगा, तो सेट बी में जो इमेज बनेगा तो वो इमेज एक ही इमेज होगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, इफ
एफ ए मतलब ये समझेंगे, एफ एफ मतलब फंक्शन समझेंगे, ए मतलब सेट ए से बी में एक फंक्शन है तो उसे एफ का ऐसे एफ फंक्शन ऑफ एफ सेट ऑफ बी लिखा जाता है, से लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है ए का फंक्शन जो है बी में है, इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो जैसे हम यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम देखें, जो कि ए का जो इमेज जो है एक सेट बी में बनता है, तो इसको हम ऐसे करके राइट करते हैं, एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब एफ एक फंक्शन है जो ए टू बी, मतलब ए का इमेज जो है बी में है, ए का इमेज बी में। इसको हम वैसे हिंदी में कर सकते हैं, एफ ए से बी में एक फंक्शन है, अब यहाँ पे फंक्शन मतलब हम फलन भी जानते हैं हिंदी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन तो एफ है बट ए का जो इमेज जो है वह बी में बनता है। अब जैसे हम डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, चलिए डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे यहाँ पे। आर यू श्योर? यस। चलिए अब मान एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे होता है। चलिए एग्जाम्पल, जैसे हम एक ले लेते हैं सेट ए लेते हैं, एक लेते हैं सेट बी, समझे। हम जो जो बताएं उसको करते ए बी सी, ओके। अब यहाँ पे हम लेंगे एक्स वाई जेड पी। चलिए ध्यान दिए, यहाँ पे एक बार रूल लिखा है, इसको समझा देते हैं। तभी हम बताए थे सेट ए का भी कोई भी इमेज है सेट बी में डबल इमेज नहीं बनता है। तो मतलब सेट ए का जो इमेज होगा, जैसे मान लीजिए ये सेट ए है, तो ये मान लीजिए इसको सेट ए का मतलब डबल इमेज नहीं होगा। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, इसको पहले समझिए। तो सेट ए का जो यहाँ पे सेट ए का जो इमेज जो है वह बी में एक ही होगा, मतलब ये सेट ए का इमेज एक ही होगा बी में, डबल इमेज कभी नहीं बन सकता। यहाँ पे हम बताए हैं सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक ना हो, एक से अधिक इमेज नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बात हम लिखे हैं, तो यही बात करते हैं, मतलब सेट ए का इमेज एक ही होगा। चलिए जैसे सेट बी, यहाँ पे सेट ए है तो इसमें ए बी, ये एलिमेंट इसका इमेज वाई बन रहा है, और सी इसका एलिमेंट पी बन रहा है, ओके। ये आपको पी है, ये क्या है पी है। तो हमको क्या बना, इसमें ए का एलिमेंट ए बी सी है, बी का एलिमेंट एक्स वाई जेड पी। तो ए का एलिमेंट जो है एक ही बन रहा है इमेज, बी का एलिमेंट का भी एक ही इमेज बन रहा है, मतलब इस एलिमेंट का इमेज ये बन रहा है। एक्चुअली करके हम ये समझेंगे, इसको हम समझ लेते हैं फादर, इसको समझ लेते हैं सन, ठीक। तो फादर और सन, तो मतलब एक एक
एक सन का एक ही पेरेंट्स होगा, एक ही फादर होगा, बी का भी एक ही होगा, ये नहीं कि ए का डबल होगा, ये गड़बड़ बात है। इसलिए कोई भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट का इमेज जो है एक ही बनेगा। मतलब सेट ए है, इसका इमेज बनता है सेट ए का, ऑल एलिमेंट का इमेज बनता है सेट बी में, उसमें भी एक एलिमेंट का इमेज एक ही होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सेट ए का इमेज जो है बी में बनता है, इज ए फंक्शन इज। मतलब तो हमने इतना जो बताया ये कहना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऐप करना होगा, चलिए ऐप, मतलब फंक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए का फंक्शन जो है वह किस में है, बी में है, ए का फंक्शन बी में बन रहा है, इसी को हम फंक्शन कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम सेकेंड नंबर लेते हैं, ये फर्स्ट का, अब सेकेंड का लेंगे। सेकेंड का इसमें सेट कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी सेट सेट ए मानेंगे, इसमें सेट बी। ओके, ये सेट है, ये सेट है, इस सेट का ये एलिमेंट है। ओके, इसको हम सेट कहते हैं, इसको भी सेट कहते हैं। मतलब सेट ए का एलिमेंट हम इसमें करते हैं, ए बी सी डी। ओके, इसमें एक्स वाई जेड, ये सेट भी है, ये सेट है। ये तो हम पढ़े थे कि सेट ए मतलब ये होता है, इसको हम ये अभी समझे थे कि ये पेरेंट्स होगा, FATHER फादर, ये आपको सन होगा, SUN से। इसका मतलब ये होता है सन जो है ये फादर, तो फादर का दो बेटा हो सकता है, मतलब सेट बी का जो है दो इमेज बन सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेट बी का दो एलिमेंट होगा, सेट बी का दो इमेज बनेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेट बी का दो हो सकता है, सेट बी का दो इमेज होगा, तो ऐसे भी हम बता सकते। तो यहाँ पे सन ये मतलब यहाँ पे ये समझेंगे हम, सेट ए है तो ये क्या है, सेट ए का एक एलिमेंट बनेगा, ये भी है। अब कहेगा तो ये बी भी है, इसका बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये, इसमें इसका ये भी एक फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन। यदि दिखाया गया है मतलब इसका एक ही एलिमेंट, मतलब एलिमेंट सेट ए का ए एलिमेंट एक्स इमेज है, इसका इमेज एक्स है, बी का भी इमेज एक्स है, सी का इमेज वाई है और डी का भी इमेज जेड है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, फंक्शन एफ इज ए टू बी, इसको भी हम कहेंगे इज फंक्शन। मतलब हम अभी सिर्फ फंक्शन समझ रहे हैं, फंक्शन किसको कहते हैं। ओके, अब थर्ड का कोई एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है, सेट ए ले लेते हैं, तो ABCD सेट ए का ये है टोटल। अब यहाँ पे ले लेते हैं XYZ, ये आपको सेट भी है, ये Z है, क्या है, सेट भी है। अब ये समझेंगे हम, यहाँ पे समझना एक पॉइंट है, मतलब सेट ए का इमेज एलिमेंट, सेट ए में ए का एलिमेंट का इमेज X बन रहा है, इसका Z बन रहा है, कर सकते हैं, इसका Y बन रहा है। देखो ये हम कंडीशन पढ़े थे, यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, नीचे स्क्रॉल कर, यहाँ पे सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट मतलब सभी एलिमेंट का जो इमेज है सेट बी में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन है, ए का भी इमेज बी में है, बी का भी इमेज बी में है,
डी का भी इमेज है बट सी का इमेज बी में नहीं है, तो ये जो है फंक्शन नहीं होगा। ये क्या होगा, तो नहीं होगा फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट फंक्शन। ये क्या हुआ, नॉट फंक्शन। फंक्शन होने का एक कंडीशन, सेट ए का इमेज सेट बी में होना चाहिए, उसमें भी प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए, इसी को हम फंक्शन कहते हैं। जैसे 4 नंबर का एक एग्जांपल, ए बी सी डी, ओके, इसका लेते एक्स वाई जेड पी, कुछ भी लें, जेड पी जेड है। अब इसका भी हम इमेज करते हैं। ए का इमेज, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए का इमेज। अब यहाँ पे बी का इमेज ये बन रहा है, ये बन रहा है। अब इसका इमेज ये बन रहा है। कुछ इसको इरेज कर देते एक को, कोई बात नहीं। अब हम क्या कहे थे, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तो फादर ये सन, मतलब एक बेटा के दो पिता कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये समझाना चाहते हैं, सेट ए में प्रत्येक एलिमेंट का इमेज जो है सेट बी में होना चाहिए, बट ये भी कंडीशन है, बट लग गया। सेट ए का जो है इमेज दो नहीं होना चाहिए, दो इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब सेट ए के एलिमेंट का जो इमेज जो है सेट बी में जो बन रहा है 2 इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 इमेज बन रहा है, सेट बी का आपको 2 इमेज क्या हो रहा है, बन रहा है। सेट बी का 2 इमेज बन रहा है कि नहीं, तो ये गड़बड़ है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। तो यही फंक्शन के बारे में इतना हम समझे, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।